हनुमान जी ने अपने गूंगे भक्त की सुनी पुकार। नमस्कार दोस्तों, हम सभी ये भली भांति जानते हैं कि इस कलयुग में इस सृष्टि पर एक ही भगवान सशरीर मौजूद हैं। वो है हमारे बजरंगबली। बचपन से अब तक हमने बजरंगबली के चमत्कार के ऐसे कई किस्से सुने हैं जो अपने आप में अद्भुत होते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत किस्सा सामने आता है हिमाचल के एक गांव से, जहां बजरंगबली अपने एक गूंगे भक्त की आवाज उसे लौटा देते हैं। चलिए इस घटना के पीछे की कहानी जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत सीख मिलने वाली है, तो आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। काफी समय पहले की बात है। हिमाचल के एक छोटे से गांव में ओम प्रकाश गर्ग नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण हनुमान जी के परम भक्त थे। ब्राह्मण देव पूजा पाठ कराने के अलावा मंदिरों में कीर्तन भी गाया करते थे, जिससे वो थोड़े पैसे कमा लिए करते और उन पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण करते। ब्राह्मण देव का एक बेटा भी था जिसका नाम दीपक था। बहुत छोटी आयु में ही ब्राह्मण देव को पता चल गया था कि दीपक गूंगा है और वो बोल नहीं सकता। ब्राह्मण देव ने काफी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन दीपक में कोई सुधार नहीं आया। सभी डॉक्टर्स ने ये कहकर अपने हाथ खड़े कर लिए कि ये बच्चा कभी बोल नहीं पाएगा। हालांकि दीपक के गले से आवाज निकलती थी, लेकिन वो शब्द नहीं बना पाता था। बस एक धुन की भांति अपने गले से एक आवाज निकालता रहता था। अपने बेटे की इस दशा से ब्राह्मण देव काफी उदास रहते थे, लेकिन इसे स्वीकार करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे दीपक बड़ा हुआ और अपने पापा को देख वो भी हनुमान जी की पूजा करने लगा। ब्राह्मण देव जब कभी कीर्तन गाने कहीं जाते, अपने बेटे दीपक को भी अपने साथ ले जाते। दीपक कीर्तन तो नहीं गा पाता, लेकिन वो अपने पिताजी के पीछे बैठकर ढोलक व झाल बजा लेता था। अपने पिताजी के साथ बैठकर राम भजन और कीर्तन सुन सुन के दीपक का भी लगाव हनुमान जी और भगवान राम के प्रति बढ़ने लगा। दीपक के मन में हमेशा एक कसक रहती कि वो भी अपने जुबान से व अपने मुख से प्रभु श्री राम का नाम ले पाए। वो भी अपने पिताजी और बाकियों की तरह भगवान का कीर्तन गा पाए। लेकिन गूंगे होने की वजह से दीपक कभी ये सब नहीं कर पाता। हालांकि वो अपने मन में हमेशा भगवान राम और बजरंगबली का नाम लेता। कई बार गांव के कुछ बच्चे दीपक के गूंगेपन का काफी मजाक उड़ाते थे, इसलिए दीपक गांव के बच्चों के साथ ज्यादा नहीं रहता था। वो पूरे दिन बस भगवान राम और बजरंगबली की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देव पास के एक गांव में कीर्तन गा रहे थे। हमेशा की तरह दीपक अपने पिताजी के पीछे बैठा झाल बजा रहा था। तभी दीपक का भी मन हुआ कि वो भी अपने पिताजी के साथ कीर्तन गाए। और फिर क्या, भक्ति में डूबा दीपक अपनी बिना शब्द की आवाज में कीर्तन गाने लगा। दीपक भगवान राम की भक्ति में इतना लीन हो गया कि उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बिना शब्द की आवाज औरों को अच्छी नहीं लग रही। तभी दीपक के कानों में एक व्यक्ति की आवाज पड़ी, रुको रुको। वो आवाज सुन दीपक के साथ साथ सारी बैठक भी रुक गई और सभी उस व्यक्ति से पूछने लगे कि क्या हुआ, आपने सभी को क्यों रोका। उस व्यक्ति ने बड़े कठोर शब्दों में बोला कि ये लड़का कौन है, बाहर निकालो इसे, ये हमारे भगवान का अपमान कर रहा है। उस व्यक्ति के ये शब्द सुन ब्राह्मण देव उठे और बोले, अरे भाई, ये मेरा बेटा है, बेचारा बोल नहीं पाता है, तो अपनी आवाज में ये भगवान का नाम जप रहा है। ब्राह्मण देव की ये बात सुन उस व्यक्ति ने कहा, अरे आपका बेटा है तो क्या हुआ, इसे इतनी बुद्धि नहीं है। अगर इसके मुख से भगवान का नाम सही नहीं निकल रहा है तो क्या जरूरत है इसे नाम जपने की। इस तरह तो ये हमारे राम का अपमान कर रहा है। उस व्यक्ति की ये बात सुन ब्राह्मण देव उससे माफी मांगते हैं और दीपक को चुप कराकर बैठा देते हैं। दीपक कुछ देर तक समझ नहीं पाता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है, इसमें उसका क्या दोष है। इस बात से दीपक को काफी ठेस पहुंचती है कि भगवान का नाम जपने से किसी ने उसे रोक दिया। थोड़ी देर बाद कीर्तन समाप्त होता है। कीर्तन मंडली उठती है,
सभी लोग मंदिर से बाहर जाते हैं। तभी दीपक सुनता है कि दो व्यक्ति आपस में उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। अरे ये पंडित जी का लड़का है ना? बताओ, पंडित जी भी बेचारे कितने भागे हैं जो एक गूंगा बच्चा उनके घर पैदा हो गया। वैसे ही वो पंडित है, उनका घर पूजा पाठ करके कीर्तन करके चलता है। अब बेटा ही अगर गूंगा हो जाएगा तो ये तो पंडित जी के सिर पर बोझ ही है। ना ये कभी कीर्तन गा पाएगा, ना ये कभी मंत्र ही जप पाएगा। कैसे होगा इसका गुजारा? बहुत मुसीबत है भैया, अब भगवान ही इसका भला करे। उन दोनों व्यक्तियों की बात सुन दीपक को काफी बुरा लगता है। उसे कभी भी अपने गूंगेपन का इतना पछतावा नहीं हुआ था, लेकिन आज के हादसे ने बेचारे को झकझोर दिया। थोड़ी देर में मंदिर से सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ये हादसा दीपक पर इतना प्रभाव डालता है कि वो अब भगवान का नाम लेना ही छोड़ देता है। अब ना वो बजरंगबली की पूजा करता, ना ही अपने पिताजी के साथ कीर्तन में जाता। अब दीपक काफी उदास रहने लगा था। अपने बेटे को ऐसे उदास देख ब्राह्मण देव को उसकी काफी चिंता सताने लगी थी। ब्राह्मण देव बजरंगबली से यही प्रार्थना करते कि दीपक पहले जैसा फिर से हंसने खेलने लगे और बजरंगबली से कोई सच्चे मन से मांगे और बजरंगबली उसे पूर्ण ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक दिन की बात है, सुबह सुबह के वक्त दीपक बागान से घर की ओर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग साधु राम मंदिर के बाहर बैठकर भगवान राम का भजन गा रहे थे। उन साधु बाबा की आवाज में इतनी मधुरता थी कि दीपक ना चाहते हुए भी उन साधु बाबा के पास जाकर बैठ गया और उनके मुख से प्रभु श्री राम का भजन सुनने लगा। और सुनते सुनते वो भजन में लीन हो गया और अब वो भी आंखें बंद करके भगवान का नाम गुनगुनाने लगा। धीरे धीरे वो अपनी बिना शब्द की आवाज को ऊंचा करने लगा। थोड़ी देर में ही उसके मन में बैठा वो भय दूर हो गया और अब दीपक जोर जोर से साधु बाबा के संग राम राम जपने लगा। और जपते जपते अचानक एक चमत्कार हुआ। दीपक के मुख से अब राम नाम का शब्द साफ साफ निकलने लगा। दीपक जो कुछ देर पहले ही बिना शब्दों के सिर्फ एक ध्वनि से ही भगवान का नाम जप रहा था, अब दीपक के मुख से साफ साफ राम राम निकलने लगा। कुछ देर तक राम नाम का जप करने के बाद दीपक को ज्ञात हुआ कि उसके मुख से अब साफ साफ राम का नाम निकल रहा है। और अब जो साधु बाबा उसके साथ राम नाम जप रहे थे, उनकी आवाज आनी बंद हो चुकी थी। अपनी आवाज को सुन दीपक खुशी के मारे आंख खोलता है और साधु बाबा को ये बात बताने वाला था कि वो देखता है कि साधु बाबा उसके पास बैठे ही नहीं हैं। उसके सामने अब कोई नहीं था, वही वह अकेला भगवान का नाम जप रहा था। दीपक इधर उधर अपनी गर्दन घुमाता है, लेकिन उसे वे साधु बाबा कहीं दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन दीपक ये सब छोड़ राम राम जपता भागता हुआ अपने घर जाता है और सभी को इस चमत्कार के बारे में बताता है। दीपक के मुख से शब्दों को सुन सारा गांव चौंक जाता है और अपने बेटे को ठीक देख ब्राह्मण देव की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब धीरे धीरे दीपक और भी अधिक शब्द बोलने लगा और देखते ही देखते कुछ महीनों में ही दीपक एक आम इंसान जैसा बिल्कुल साफ बात करने लगा। किसी को समझ नहीं आया ये चमत्कार कैसा था, लेकिन दीपक सब जान गया था कि वे साधु बाबा और कोई नहीं, स्वयं बजरंगबली थे, जो उसे उसकी आवाज देने आए थे। इसके बाद अब दीपक अपने पिताजी के साथ कीर्तन में जाकर भजन गाने लगा और बजरंगबली की कृपा से ब्राह्मण देव के घर में सब कुशल मंगल हो गया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भगवान शब्दों और मंत्रों के उच्चारण से नहीं, बल्कि भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं। दीपक को भले ही शब्द बोलने ना आते हो, लेकिन उसके दिल में भाव थे, जिस भाव का देख भगवान स्वयं उसकी मदद करने आ पहुंचे। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।